मैम। हाँ अभी ठीक है। यस। ओके। ओके विष्णु विक्रम, तो चलो आपके क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है ओके। यस, क्या क्वेश्चन था आपका? मैंने ग्रुप में डाला था ना कि भाई हम्म। जो आप बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, काफी बात हम्म। होती है इस बारे में। बट हम्म। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, मतलब बेसिक या फंडामेंटल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? मतलब अगर अपन जनरली अकॉर्डिंग टू साइंस देखें तो वो कुछ और है, और अगर अपन कुछ वैदिक या उसमें जाएं तो फिर उसमें कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट में काम करता है, तो वो उसमें अच्छा, एक्चुअली है पहले आप क्या? मुझे बताओ लॉ ऑफ कर्मा क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ कर्मा ये है कि भाई हम्म। काफी मतलब बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है ये। इसमें अगर इन शॉर्ट आप देखोगे तो जो आप करते हो वो भुगतते हो। ठीक हम्म। है आप, मतलब आपका वो, फिर उसमें भी कर्मा के टाइप हो गए, संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमान है, अलग अलग लेवल एक है। सेकेंड, एवरीवन प्लीज म्यूट करें अपने आप को, है ना? बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि आप क्लैरिटी से सुन पाए। हाँ। यस, राइट। हम्म। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे चलता है कि आपके प्रेजेंट कर्मा क्या है, पास्ट कर्मा क्या है, हम्म। और आपके संचित कर्मा क्या है। उस हम्म। बेस पे लॉ ऑफ कर्मा एक्चुअली वर्क करता है, जो अपने वैदिक बताया हुआ है, शास्त्रों में बताया हुआ है, और प्रैक्टिकल भी है ये चीज। पीएलआर सेशंस में जो पास्ट हम्म। लाइफ होता है हम्म। उसके अंदर भी ये चीज निकल के सामने आती है। हम्म। उस चीज को कोई नेगलेक्ट कर नहीं सकता। हम्म। मेरे अकॉर्डिंग ये है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेटली काम करता है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं हम्म। आप साइंस के थ्रू जाओगे तो, बट अल्टीमेटली अपन जो उसका अच्छा, लॉ वैदिक ऑफ अट्रैक्शन कॉज क्या है। है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हिसाब से क्या है, मतलब जो आपकी समझ है उसके हिसाब से? मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि भाई आप जिस चीज के लिए ज्यादा डिजायर करते हो, मतलब कॉन्शियसनेसली आपकी चेतना जिस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो ट्राई कर रही है उस चीज को पाने के लिए, या कुछ भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपकी सोल वैसी हो जाती है, मतलब। लेकिन डाउट यहाँ पर आता है कि भाई जैसे कि मैंने इस लाइफ में डिजायर करी कि भाई मेरे को रिच बनना है, ठीक है, सपोजिंगली मेरे को बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया बनना है, तो मैं डिजायर कर सकता हूँ, तो काफी हद तक वो मेरे हाथ में है, क्योंकि फ्री विल मुझे भगवान ने दी है। ठीक है, तो काफी कुछ हार्ड वर्क मेरे साथ में मतलब मैं करूंगा तो वो चीज पा सकता हूँ। लेकिन कुछ जो पुराने मेरे कर्मा हैं, बैकलॉग्स हैं, जो संचित कर्मा है, प्रारब्ध है, उनका रोल भी कहीं ना कहीं आता होगा। तो हम्म। वो कहाँ तक मतलब इंटरफियर करता है उस चीज में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या किसी भी अदर उस चीज में, वो मेन क्वेश्चन था मेरा। ओके, तो पहले तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन करेक्ट करते हैं, ठीक है? ओके। लॉ ऑफ कर्मा का डेफिनेशन आपका करेक्ट है, ठीक है? लॉ ऑफ कर्मा का डेफिनेशन क्या है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका जो हर एक एक्शन का एक रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है? ये नेचुरल लॉ है, सभी को पता है। कोई भी अगर कोई एक्शन कर रहा है, उसका रिएक्शन उसको 100% मिलेगा। इससे कोई बच नहीं सकता, कितना भी कोई कोशिश कर ले। ये है लॉ ऑफ कर्मा। जो भी आपने किया है उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि आपने जो डिजायर किया वो आपको मिल गया, वो मिल जाएगा। आपने जो डिजायर किया वो आपको मिल जाएगा। डिजायर करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स काम कर रहा है, जैसे लॉ ऑफ कर्मा 24 आवर्स काम कर रहा है, ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप चाहे 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 आप नहीं चाहे, वो 24 आवर्स काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगा, आप जो हो वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, वो रिच बनना चाहता है, ठीक है? बट ऑल द टाइम वो पर्सन अपने अंदर क्या फील कर रहा है? पॉवर्टी। विक्रम इज देयर, और उसको विक्रम आर यू देयर ना? हाँ।
अच्छा अच्छा ठीक है, इतने सारे लोग, मुझे लगा कि लॉग आउट हो गए। ओके ठीक है, तो जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो रिच बनना चाहता है, पर सुबह से शाम तक वो पॉवर्टी फील करता है अपने मन के अंदर, पुअर फील करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि 24 आवर्स काम कर रहा है, इसलिए उसके चाहने से वो रिच नहीं बन जाएगा। पॉवर्टी है तो पॉवर्टी ही अट्रैक्ट करेगा। आर यू गेटिंग इट? पॉवर्टी है तो पॉवर्टी ही अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी हम लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग हमने कोई भी एक्शन करा, उसका रिएक्शन आया, अब हमने इतनी सारी पास्ट लाइफ जी है, ठीक है, अब पास्ट लाइफ में यूजुअली क्या होता है कि हर किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, अभी भी हम लोग के पास नहीं है, ठीक है ना, अभी भी हम लोग के पास नहीं है, अभी भी हम लोग हर स्टेप पे, मतलब मैं भी इतना बताते बताते भी मैं खुद देखती हूँ कि मैं कई बार बहुत बार गलतियां कर देती हूँ, ठीक है, इतना इस टॉपिक पर काम करते करते भी। तो क्या है कि क्योंकि नॉलेज का भी कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी है, मतलब कोई किसी भी मोमेंट पे ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे 100% अब सारी बातें पता चल गई है, ठीक है, हर स्टेप पर यूनिवर्स आपके सामने एक और हैरान कर देने वाली चीजें खोल देता है, और अब सरप्राइज हो जाते हो कि अरे इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, इतना सीख लिया, और अब ये एक और नई चीज आ गई। इतना ये यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा हुआ है, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उसके बेसिस पे मैं बताती हूँ। ये क्या है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, किसका है? गैलेक्सी M31। बाकी सबको मैं ऑडिबल हूँ क्या? Am I audible to everyone? Please show me thumbs up. ओके ओके, तो जिसका ये गैलेक्सी का है प्लीज आप एक बार वो करिए, दोबारा अपना सेटिंग चेक करें। ओके, तो मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ। अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने हमारी जो भी पास्ट लाइफ थी, ठीक है, हमें हमारी जितनी भी नॉलेज थी उस मोमेंट, और जिस भी डायरेक्शन में हमने उस चीज को ढूंढना चाहा, वो कुछ भी हो, ठीक है, वो प्यार हो, वो पैसा हो, वो हेल्थ हो, किसी भी डायरेक्शन में हमने ढूंढना चाहा, और जो भी हमारी नॉलेज थी, अब उसके बाद क्या होता है, विक्रम थोड़ा म्यूट कर लो क्योंकि नॉइज आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने कुछ भी एक्शंस करे, अब हर एक्शंस के पीछे एक इमोशन होता है, ठीक है, जो भी हम एक्शन करते हैं उसका रिजल्ट इमोशन के थ्रू डेवलप होता है, और उसी के बेसिस पर वो कर्मा, हम कैसे कर्मा कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ओनली एंड ओनली थ्रू इमोशंस, ओनली एंड ओनली थ्रू इमोशंस। समझ में आ रहा है कर्मा कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाता है? इमोशंस के थ्रू। हम फिजिकल बॉडी तो छोड़ देते हैं लेकिन इमोशंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर के आप लोग को बताती हूँ। अच्छा है, चलो ये मेरे लिए एक यूट्यूब का वीडियो भी हो जाएगा। PLR स्टोरी के लिए सब लोग बोलते रहते हैं, तो इसे PLR स्टोरी भी कवर हो जाएगी, प्लस लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाएगा। तो देखो ये जो सेशन था ये मैंने करा था गुड़गांव से, ठीक है, जिसमें जो ये इस प्रेजेंट लाइफ में जो ये लेडी थी, ये कृष्ण भक्त है, मतलब पूरा फॉलो करती हैं इस्कॉन को, ठीक है, कृष्ण भक्त। तो उनका जो बेटा है छोटा है वो, मतलब ऐसा शायद हो गया, मुझे 2-3 साल 2 साल हो गए शायद करे हुए सेशन को, 2 या 1.5 साल। तो बेटा 6th-7th में होगा उनका, तो वो मेंटली रिटायर्ड है बच्चा, ठीक है, तो वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी इस चीज से, एंड शी वाज लाइक कि मैंने ऐसा क्या कर्म करा है जिसकी वजह से ये जो है मेरा बेटा ऐसा हुआ है। तो फिर उनका सेशन जब किया, तो सेशन में जब उनकी खुली, बहुत इंट्यूटिव थी, विजन बहुत अच्छा था। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं सबको नहीं होते, इसलिए मुझे ऐसे जो केसेस होते हैं बहुत अच्छे से याद भी रहते हैं, ठीक है, हर कोई इस लेवल का PLR एक्सपीरियंस ले, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, जो इंट्यूटिव होते हैं, जिनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, जो सेशन में बहुत क्या बोला जाए, सरेंडर करके करते हैं, उन्हीं के सामने ये सब चीजें खुलती हैं।
तो जब वो उनका खुला तो वो जब अपना घर देख रही थी तो वो इतनी सरप्राइज हो गई, कहती मैम मुझे घर में कहीं मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने कहा नहीं देखो क्या है, तो हर जगह उनको ना वो दिख रहे थे, अंदर की तरफ बने हुए जो क्या कहते हैं वो आले टाइप जो होते हैं ना अंदर की तरफ अलमारी सी। विद इन फ्यू सेकेंड शी रियलाइज्ड कि मैम मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, देखो कैसे सोल का कितना जर्नी देख रहे हो आप। एक जन्म में हिंदू कृष्ण भक्त, पूर्व जन्म में मुस्लिम, मतलब रिलीजन भी हमारे कैसे चेंज होते हैं। तो वहां पे उनके दो बच्चे थे, पूरी फैमिली एज इट इज आई है, मतलब इस लाइफ में भी जो बेटा है जो हस्बैंड है वो पूरी की पूरी सेम फैमिली, पास्ट लाइफ में सेम फैमिली थी। ये जो अभी बेटा है ये वहां उस जन्म में बड़ा बेटा था। ठीक है, तो इसको क्या था, इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब जैसे कहते हैं ना फैमिली लाइफ में, इसमें इसे दरगाह जाना बहुत अच्छा लगता था। तो ये मस्जिद जाता था, वहां बैठ करके अपना ये सब जो रहता है कुरान पढ़ना और अपना सब कुछ करना। तो ये बहुत ज्यादा वरीड रहती थी कि भाई ये मेरा जो बेटा है कहीं जैसे होता है ना यूजली हर हर उसमें भी ज्यादा ना भगवान का करने लग जाए, कहीं घर ना छोड़ दे, ये ना कर दे। तो ये सब वरीज उनके मन में चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो फाइनली वो जो सोच रही थी, ठीक है, वो जो फील कर रही थी, एक दिन आकर उसने वही कह दिया कि देखो मुझे शादी वादी नहीं करनी है और मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा है, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं दरगाह में ही रहूंगा। तो इसकी मदर ने बोला, बहुत मना करा उसको, पर वो नहीं माना और वो चला गया। तो ये जो है फिर उससे शादी तो ऑब्वियसली नहीं करी, वो दरगाह में ही उसने अपनी पूरी लाइफ करी। तो ये जो मदर थी एट द टाइम ऑफ डेथ शी वॉज इन सो मच पेन। ठीक है, कि ये मतलब मेरा बेटे चिंता में वरीज में डेथ हुई। अब इधर जो ये लड़का था, ठीक है, मदर की डेथ के बाद इसे भी गिल्ट हुआ, और जब इसकी भी जब डेथ हुई तो ये भी बहुत गिल्ट में था। ठीक है, बहुत ज्यादा गिल्ट में था कि मैंने अपनी मदर की इच्छा पूरी नहीं करी। गिल्ट में इसकी डेथ हुई, स्ट्रेस और वरीज में इसकी डेथ हुई। दोनों अपने अपने नेगेटिव इमोशन जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। अभी भी हमें कुछ ज्यादा खास इंफॉर्मेशन, अभी भी कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, जब एस्ट्रल रेल पे पहुंचे तो वहां पर इनके बेटे की जो एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको मैंने इनवाइट किया मैसेज के लिए। और फिर मैंने मदर को बोला मैसेज लीजिए, क्या है वो इस तरह से क्यों आया है। तब उस बच्चे ने उसने मैसेज दिया कि मैंने ये जन्म इसलिए लिया है इस तरह का कि अगर मैं कितना भी मेरी इच्छा भी हो ना अपनी मदर को छोड़कर जाने की, तो मैं जा नहीं पाऊं। अब देखो मेंटली टायर्ड जो बच्चा होता है, ठीक है, वो हर तरह से माँ के साथ ही रहता है। ठीक है, किसी भी हालत में। तब मैंने उसकी फिर मदर को बोला कि आप बोलो उसको, अब दिल से बोलो कि नहीं मेरे मन में अब कोई वरी नहीं है, कोई एंगर नहीं है, कोई मन में चिंता नहीं है। तुम जैसे भी रहना चाहते हो वैसे रहो, जहां जाना चाहते जाओ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। अब ये कनेक्शन समझ में आ रहा है विक्रम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, माँ चाहती क्या थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताती हूँ। डिजायर तो क्या थी, डिजायर तो ये थी कि बेटा घर में रहे और शादी करे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट व्हाट यू डिजायर यू विल गेट इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर फीलिंग्स क्या थी, फीलिंग्स 24 आवर्स से रहती थी, ये चला जाएगा, ये छोड़ देगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किस पे करता है, आपकी फीलिंग्स पर, आपकी इमोशंस पर। अब इस तरह से आपने संचित कर्म इतने जन्मों से इकट्ठे कर रखे हैं। ठीक है, अच्छे बुरे आपने संचित कर्म इतने सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट लाइफ में उस संचित कर्म में से जो कलेक्टिव कर्मास है उसमें से थोड़ा से कर्म आपने
प्रारब्ध जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो आपने प्रेजेंट लाइफ के लिए लिए हैं टू लर्न योर लेसन्स। अब जब तक वो इमोशंस आपके सामने, वो चैलेंजेस हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग तो वो सामने आएंगे, ठीक है। पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपर सही तरह से यूज करते हो, ठीक है, अपने इमोशंस को रिलीज करते हो, तुम पूछो तो मैम वो कैसे हो जाता है, जैसे हम एनर्जी हीलिंग का जो एडवांस प्रोग्राम है उसमें हम करते क्या है, यही तो करते हैं हम। उसमें जो भी आप किसी के नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो प्रेजेंट लाइफ के होते हैं, नॉट पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, हालांकि बेस प्रेजेंट लाइफ के भी इमोशंस का पास्ट लाइफ ही है, लेकिन पास्ट लाइफ में थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, लिमिटेशन हो जाती है उसमें। हर कोई इतना डीप ट्रांस सब्जेक्ट नहीं होता कि वो कंप्लीटली 100% हील हो जाए, होने वाले हो भी जाते हैं, पर हम किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ भाई आपका बिल्कुल इश्यू रिलीज हो जाएगा। लेकिन एनर्जी हीलिंग में हम दे सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निक्स है, अगर आप कर रहे हो उसको प्रॉपर, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टेक्निक्स की हेल्प से जो इमोशन अंदर ब्लॉक है, नेगेटिव इमोशन अंदर ब्लॉक है एनर्जी बॉडी के अंदर, वो इमोशन रिलीज होता है। इमोशन रिलीज हो गया गिल्ट का, इमोशन रिलीज हो गया सैडनेस का, ठीक है, इमोशन रिलीज हो गया रिजेंटमेंट का। तो जैसे ही इमोशन रिलीज हुआ, रियलिटी चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, वर्कशॉप से पहले वही जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि भाई इतना हमको इसको देख करके इतना स्ट्रेस हो रहा है, या वाइफ बोल रही है कि नहीं बाबा हस्बैंड ने इतना परेशान कर दिया, हम इतने हर्ट हैं, रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो नेगेटिव इमोशन रिलीज होता है, ऑटोमेटिकली दे आर वेरी मच पीसफुल विद देयर पास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो मनी है, अगेन इट इज कनेक्टेड विद द इमोशंस, ठीक है। अब किसी के अंदर नेगेटिव इमोशन जैसे रिलीज होता है, हालांकि हमने उसके मनी के लिए कुछ भी नहीं करी कोई एक्सरसाइज, अभी तो जैसे मैंने शॉर्ट कोर्स बनाया है एक छोटा सा माइंड सेटअप के लिए, मनी मास्टरी का कोर्स, लेकिन एनर्जी हीलिंग में तो हम मनी का कुछ ही नहीं करते, सिंपल पास्ट पर ही काम करते हैं। लेकिन वो काम करने के बाद भी तुरंत लोगों की लाइफ में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका भी पीछे यही साइंस है कि जो भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है, जब वो हट जाते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली, आप चाहे चाहे नहीं चाहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके चाहने पे काम नहीं करेगा, लॉज आपके चाहने पे काम नहीं करती। आपने अगर रूल तोड़ा है तो पुलिस पकड़ेगी तो पकड़ के लेके जाएगी, ठीक है, लॉज तो लॉज है। तो लॉज कहते हैं जो आप फील करो, लोग खुश हो जाते हैं जब नेगेटिव रिलीज होते हैं, पीपल आर हैप्पी, और जब वो खुश हो गए मनी फ्लो अपने आप बढ़ गया, क्योंकि मनी फ्लो तभी अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साथ काम करते हैं, सारे लॉज एक साथ काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा की वजह से आपने पहले नेगेटिव कर्म किया, उसका नेगेटिव रिजल्ट मिला, पॉजिटिव कर्म किया, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ करके हमने अपने इमोशंस को चेंज करा, हमने अपनी एनर्जी को चेंज किया, पॉजिटिव चेंज कर लिया, चीज धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगी, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो फिर अगर हम कहेंगे कि बाबा, क्योंकि पास्ट में तो हम सभी सिंफुल हैं, ठीक है, फिर तो मुक्ति का तो कोई उपाय ही नहीं है फिर तो, है ना। कोई भी चीज होती है, हर उसका उपाय होता है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो भी कहते हैं कि आप ये उपाय कर लो, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो वैसा, लेकिन उपाय वो भी बताते हैं, ठीक है। तो कर्मा रिजॉल्व हो सकता है अगर हम यूनिवर्सल लॉज को ठीक तरह से समझे। कुछ हुआ क्लियर विक्रम या नहीं, या मैं टॉपिक से भटक गई? नहीं, आप टॉपिक पर थे। मैं ये अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे क्या मतलब क्या हम लॉ ऑफ कर्मा को समझते भी हैं? हम सब जो हैं, मतलब अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ जाएं, ठीक है, अटैचमेंट, आसक्ति, ठीक है, अपनी डिजायर, इन चीजों को अगर इनका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर उसको समझ जाए तो ये नौबत ही क्यों आए?
आप हाँ, समझ रहे तो हो मेरी हम बात? ऐसा एक साथ हम नहीं समझते ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके समझते हैं। नहीं ठीक है, फॉर अल्टी एग्जाम्पल किसी ने लॉ ऑफ कर्मा, फॉर एग्जाम्पल कोई पास्ट लाइफ में चोर था, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, एक इंजीनियर था, एक इंजीनियर ने मेरे से लिया था एक ELR सेशन, ठीक है ना। उसको बिल्कुल इतना अच्छा इंजीनियर अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, लेकिन बिल्कुल मनी फ्लो नहीं हो रहा था। तो पास्ट लाइफ में वो जब उसने देखा तो बाप रे, ऐसा वैसा भी चोर नहीं, इतना खतरनाक चोर था, वो खुद हिल गया था बुरी तरह से। मतलब पूरा ग्रुप था वो चोरों का, वो लोग सिर्फ चोरी नहीं करते थे, चोरी करने के बाद जान से भी मारते थे लोगों को जिसके घर करी है। वो उसके लिए इतना ज्यादा मतलब एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी है पास्ट लाइफ का देखने के बाद, राइट। तो अभी क्या होता है, इस वजह से अभी प्रेजेंट लाइफ में, बिकॉज जब आपने किसी का पैसा छीना है, ठीक है, तो पॉवर्टी भी आएगी। पॉवर्टी आ क्यों रही है, लेकिन क्योंकि सोल ने समवेयर वो गिल्ट क्रिएट किया है। तो अब क्या ये है कि लॉ ऑफ कर्मा कहेगा वो जिंदगी भर के लिए, वो हमेशा हमेशा अनंत जन्मों के लिए गरीब ही रहेगा? ऐसा नहीं है ना। लेसन लर्न करना होता है। मतलब लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि सिंपली वो इसलिए हो रहा है ताकि आप थोड़ा सा अपना लेसन लर्न कर लो, कि जो चीज आपने दूसरों के साथ करी है, जब खुद के साथ होती है तो कैसा फील होता है, ताकि हम थोड़ा सा समझ सके, है ना, पेन थोड़ा सा दूसरों का समझ सके। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब हमेशा ही वो गरीब रहेगा, हमेशा ही पुअर रहेगा। किसी ने बिट्रे कर दिया किसी ने फॉर एग्जाम्पल बिट्रे कर दिया, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये अब जिंदगी भर कभी उसकी जिंदगी में प्यार नहीं आएगा? लॉ ऑफ कर्मा ये नहीं कहता है। लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ये कहता है कि जस्ट यू अंडरस्टैंड योर एक्शन और उसको आप इम्प्रूव कर लो। गलती, लॉ ऑफ कर्मा ये नहीं कहता बिल्कुल गलती मत करो। लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं गलती होना नेचुरल है, नॉलेज नहीं होती तो गलती हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे नॉलेज आती है तो इंसान उस चीज से निकलने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए कभी भी किसी को बोलो मत कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो सकता है जिस इंसान को आप बहुत गलत बोल रहे हो उसको भी मालूम है कि मैं गलत हूं, लेकिन वो निकलने की कोशिश कर रहा है उस सिचुएशन में से। धीरे धीरे तो निकलेगा ना, कोई एकदम एक रात भर में तो निकल के नहीं आ जाएगा। तो कंपैशन, तो लॉ ऑफ कर्मा कहता है नॉलेज नहीं होती तो गलती होना नेचुरल है, लेकिन फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो। यूज करो मतलब वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यूज भी मतलब क्या है, करना नहीं है उसको, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। आप उसको ढंग से समझो, आप अपने आप को समझो, अपने ऊपर इनर वर्क करो, एंड देन यू बिकम द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। जैसे एक डायरेक्टर होता है, अपनी लाइफ डिजाइन करता है, जैसे भगवान होते हैं ना, भागवत में बताया कि संकल्प से सृष्टि कर देते हैं भगवान, राइट। तो वो इतने पावरफुल है, वो संकल्प करते ही सृष्टि कर देते हैं। अब हम भी तो उनके पार्ट है ना। हम इतनी बड़ी सृष्टि नहीं कर सकते, पर हम अपनी ये सृष्टि कर सकते हैं, अपना यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। इतना पावर है क्योंकि हम भी उनके पार्ट है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है विक्रम आज के टाइम में, कि हम लोग सिर्फ भगवान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। भगवान को समझना है, भगवान को समझना है, भगवान को समझना है, लेकिन भगवान से पहले आत्मा, कर्म, ये सब हम नहीं समझना चाहते। तो जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गॉड, राइट। तो अब हमको ये सारे ब्लॉकेजेस निकालने पड़ेंगे। जैसे स्पिरिचुअल लोगों में कितने ब्लॉकेज होता है, मनी को लेकर जबरदस्त ब्लॉकेज होता है स्पिरिचुअल पीपल के अंदर, उन्हें बहुत उनको समझने में। हाँ बोलो विक्रम। अभी अभी आपने बोला ना कि हम्म हम लोग मतलब सब भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। हम्म अगर हम अपने आप को समझ लें तो कोई हम्म प्रॉब्लम ही ना रहे। हम्म लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने साथ अपने खुद को तो समझने ही, अल्टीमेटली वी आर सोल, ठीक है, एंड वी आर द पार्ट ऑफ गॉड, हम्म। ठीक है। अगर हम बस हम अपने आप, अब क्या हाँ है ना विक्रम, सिर्फ इतनी बात समझा दी जाती है, बस खत्म बात। यू आर सॉल, यू आर पार्ट ऑफ गॉड, इसके नहीं बाद नहीं नहीं इसके नहीं, अलावा। हाँ वही वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि हम अपने आप हम्म को समझे। हमें अल्टीमेटली गॉड को समझना होगा कि वी हम्म आर पार्ट ऑफ गॉड, ठीक है। हम्म सोल जो है वो सुपर सोल का ही अंश है। हम्म लेकिन ये क्यों आई, हमारा जन्म क्यों हुआ,
हम कहाँ से आए, हमारा फर्स्ट बर्थ क्यों हुआ था, ठीक है, ये गॉड से हम अलग क्यों हुए, तो ये सारे जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं ना, तो फिर ये मनी और ये लाइफ, बर्थ, डेथ और ये सब सारी चीजें तो बहुत ही पीछे रह जाती है ना। लेकिन ये समझने के लिए बहुत ही ज्यादा डीप में आपको कॉन्सेप्ट में उतरना होगा और समझना होगा उन चीजों को। एग्जैक्टली हाँ, exactly। लेकिन लेकिन क्या हर कोई होता है, समझ नहीं बट पाता अगर ना। अब प्रैक्टिकल देखो, हाँ। not now come to a very practical things, because Vikram, I have seen ISKCON के अच्छे अच्छे लोगों को बहुत करीब से देखा है मैंने। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है? देखो मैं इस्कॉन की नहीं, I'm बात नहीं telling you, है। मैं हाँ। तुम्हें एक बात समझा रही हूँ। मैंने जो भी भक्ति योग में है, ठीक है, और जितने भी योग में है, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। मैंने खुद को भी बहुत करीब से देखा है। एक ऐसा टाइम था कि मुझे भी, आप दुनिया भर का लेक्चर करवा लो आप भगवान के ऊपर, ठीक है, राइट, मतलब आई नो सो मेनी थिंग्स एंड आई सीन पीपल नो सो मेनी थिंग्स, पर जब प्रैक्टिकल चीजें सामने आती है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। कब होता है ये? जब नेगेटिव इमोशन सामने आते हैं एंड यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस। जब आप नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, ऑन वन साइड हम कोई भी बात बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन अनदर साइड अ पर्सन फीलिंग लॉट ऑफ जेलस, एक बार बोला कि हाँ हम तो मनी से ऊपर हैं, या कुछ भी बोला, बट अनदर साइड दे आर फीलिंग क्रेविंग इनसाइड देम, वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी। उसने मंदिर में इतनी सुंदर ड्रेस चढ़ा दी, राधा रानी को इतना सुंदर हार, काश मेरे पास भी पैसे होते तो आज मैं भी राधा रानी को इतना सुंदर हार चढ़ाती, ठीक है। दे फील लैक ऑफ मनी इनसाइड देम। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो मनी ब्लॉकेजेस इसलिए रिलीज होना बहुत जरूरी है। जब मनी ब्लॉकेज क्लियर होता है तो मनी ऑटोमेटिकली फ्लो होता है विदाउट एनी रीजन। बट अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको काम करना ही पड़ेगा। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं, इनको यूज करके कोई अपने नेगेटिव इमोशंस को बहुत आराम से क्लियर कर सकता है। फिर आप अपना कोई भी अपना जो भी पाथ चुनना है चुनिए, क्या दिक्कत है, भक्ति करिए, खूब अच्छे से करिए। हाँ बोलो। नहीं ठीक है, देखो है ना, प्रॉब्लम तो है, तो भगवान ने भी कहा है कि ये जो अपना मनुष्य लाइफ है या जो भी लाइफ है, अदर स्पीसीज की लाइफ है, वो तो है ही प्रॉब्लमेटिक, और ये चीजें तो आनी ही है, मतलब क्योंकि हम माया की वशीभूत है, माया ने हमें ट्रैप कर रखा है, तो वो चीजें तो होनी है, ठीक है, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम फील भी करते हैं, आसक्ति है, पैसा है, प्रेम है, रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, वो एंडलेस हैं, ठीक है, तो वो तो माया की वजह से होना ही है। लेकिन ठीक है कि है ना भाई, काफी हद तक इस प्रेजेंट लाइफ का कर्म आप सुधार, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको एनर्जी हीलिंग टेक्निक के थ्रू आप उसको है ना रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन काफी हद तक उसको एक मतलब वो रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। किसी का नहीं मनी का नहीं, प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत रिलीफ नहीं, उन्हें पूरा समझ में आता है कि ऐसा हाँ क्यों हुआ उनके साथ एंड व्हाट द एक्शन दे नीड टू टेक इट। हाँ इट्स नॉट ठीक लाइक है, कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक है, चलिए ऐसा ठीक नहीं है ना। होता। हाँ, किसी का मान लो मनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और वो उसकी लाइफ दे रिच हो। फील कंटेंटमेंट अपने अंदर, है ना, ऐसा नहीं लेकिन कि वो हाँ, पैसा मान लो कि आज मैं पुअर था और मेरी लाइफ में वो सारी टेक्निक की वजह से और जो भी मैंने किया उसकी वजह हम्म से पैसा काफी आने लग गया, ठीक है, लेकिन हम्म, एग्जैक्टली अब मैं उस पैसे के साथ क्या करूंगा, वॉट हाँ वुड आई डू विद दैट मनी, ठीक हाँ है। हाँ अब मैं उस पैसे के साथ क्या करूंगा, ये फिर हाँ, मेरी समझ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो मैंने यस लेसन सीखे अकॉर्डिंग, अगर मैं उसके यस, अकॉर्डिंग नहीं चला तो फिर अगेन हाँ वो फिर कर्मा क्रिएट होगा। अगर हाँ, मैंने उस पैसे का मिसयूज किया या यस मैंने उसका सही उपयोग किया तब तो ठीक है, अदरवाइज तो वो फिर न्यू कर्मा क्रिएट होगा और वो फिर जो यस, अपने जो अपकमिंग बर्थ है उसके अंदर फिर प्रॉब्लम होगी। तो हाँ ये फिर नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है कि आप सबको मिलो ना मिलो या कोई और मिले ना मिले और ये टेक्निक हो ना हो, ठीक है, तो वो एनर्जी हीलिंग टेक्निक अगर ना मिली तो वो तो बेचारा जीव परेशान नहीं हो नहीं गया, नहीं नहीं, ठीक है ना। रिमेम्बर वन थिंग, व्हाट इज गीता का श्लोक क्या कहता है? जो भी आपने सीखा है, हाँ वो जिससे भी कैरी होगा सीखा बच्चे। है, हाँ
आपके मास्टर्स भी आपको एवरी बर्थ में आपको मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे तो उनके उन्हीं की फ्रीक्वेंसी का दूसरा मास्टर मिल जाएगा, लेकिन जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने करा है, वो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है। और नंबर 2 विक्रम, जब हम एनर्जी हीलिंग की टेक्निक करते हैं वो टेम्पररी नहीं होता, ठीक है। जब कोई अपने ऊपर इनर वर्क करता है इतना ज्यादा, उसको बहुत सारा अपने अंदर इतना विजडम मिलता है। आज मैं देखती हूँ यूजली लोग भगवान को कब याद करते हैं, ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तब वो भगवान के पास जाते हैं। हाँ, आर्त जाता है, ठीक है, जिसको बहुत पेन हो रहा है, ये ना 4 तरह के लोग जाते हैं भगवान को याद करते हैं, भगवत गीता का श्लोक है ना, आर्त है, अर्थार्थी है, अभी मैं तो बहुत दिन हो गए इसको पढ़े हुए पर मुझे याद है, ठीक है। और जो बहुत दुखी है, बहुत ही सैड है, बहुत दुख में है, ऐसे लोग भगवान के पास। यानी जब इंसान अपनी लाइफ में कहीं फेल हो रहा होता है, चाहे वो करियर में फेल हो रहा हो, चाहे वो एजुकेशन में फेल हो रहा हो, जॉब नहीं मिल रहा, या किसी से प्यार किया वहां पर वो फेल हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, कहीं भी पेन हो रहा होता है, तो उस टाइम में वो उस चीज से रिलीज पाने के लिए वो भगवान के पास जाता है, ठीक है, शांति पाने के लिए, राइट। फिर उसके बाद वहां शांति में पानी, वहां शांति, वहां पीस उसको मिलती है। उसके बाद वो समवेयर उसमें थोड़ा उसको अच्छा लगता है, वो वहीं रहता है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो उस पर कितना इनर वर्क किया। टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि वो जो पर्सन है जो बहुत ज्यादा पेन में है, वो पेन जब उसका सारा रिलीज हो जाता है, तो कहते हैं ना कि अपने अंदर ही इतना सुकून मिलना, मतलब अपने अंदर इतना अच्छा लगना कि आपको लगता नहीं है कि आप अलग हो, भगवान अलग हैं आपको, आप भगवान से को मिस कर रहे हो, ठीक है। आपके फियर्स, डेथ का फियर्स, ये सारे अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं। तो पाथ चाहे कोई भी हो, चाहे आप भक्ति योग, पता है आप प्रैक्टिकली अगर आप कर पा रहे हो, द थिंग इज प्रैक्टिकल, आप कोई भी पाथ है, कोई भी योग है, वो आपको नेचुरली अबंडेंट बनाता है अगर वो कोई सही सही कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर सही सही भक्ति करी, ही वाज अ बिलियनियर, सोने की थाली में खाना खाते थे। 10 लोग अपनी BMW लेके, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर उनके सामने आते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति योग को एज इट इज प्रॉपर फॉलो कर रहे थे। आप किसी भी पाथ को अगर अच्छी तरह से फॉलो करोगे, पैसा अपने आप आपकी लाइफ में फ्लो होगा। प्यार आज तक लोग करते हैं उनसे, ठीक है, आज तक वो है नहीं, लेकिन तो भी लोग उनकी मूर्ति देख के उनके पास जाके सर, यानी कि प्यार का फ्लो जबरदस्त आता है ऐसे लोगों के पास। यानी कि दे आर अबंडेंट इन ऑल द एरिया, हर जगह वो अबंडेंस फील करते हैं। तो अगर आप चाहे कोई भी पाथ फॉलो करो, ठीक है, चाहे वो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, एनर्जी हीलिंग है, आप कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हो, वो फॉलो करने के बाद अगर आपकी लाइफ में मनी फ्लो ठीक से हो रहा है, ठीक है, प्यार ठीक से फ्लो हो रहा है, तो आप समझ लो आप सही कर रहे हो और आपको उसी पाथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बट इफ यू आर अनसेटिस्फाइड देन यू नीड टू चेक, तब आपको उसमें स्टक नहीं होना है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ, नहीं, अल्टीमेटली जब अगर किसी को पता पड़ गया, मैं नहीं कहता कि सबको पता पड़ता है, या 99% लोग नहीं जानते होंगे, या 90 जो भी रेशो होगा, परसेंटेज का रेशो होगा, कि ठीक है अल्टीमेटली हमारा ह्यूमन लाइफ हुआ ही क्यों, या हमारी जो 84 स्पीस वो योनियां बताई जाती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, ठीक है, उनको घूमते घूमते फिर एक मनुष्य जीवन मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। अब अगर उस, मान लो आज जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ये मनुष्य लाइफ मिला, ठीक है, मैंने PLR वगैरह कुछ नहीं करवाया, लेकिन मैंने शास्त्रों से, वेदों से, इस्कॉन को, या ये वो जो भी संस्था को फॉलो किया, या मैंने अपने जो भी ग्रंथ है उनको पढ़ के ये मैंने जान लिया है कि भाई पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, ठीक है, और हम उसका कॉज क्या था कि जो मैं इस चक्करों में पड़ा, वो मेरा बर्थ हो रहा है, फिर देखो, डेथ हो एक जाती बुकिश, है। एक मिनट विक्रम, जस्ट अ मिनट, एक बुकिश नॉलेज होना अलग बात है, एक प्रैक्टिकल फीलिंग होना अलग बात है। किताबों से पढ़ के जानना इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग,
और रियलाइजेशन होना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। किताबों से पढ़कर आपने जान लिया, किताबों से पढ़ के आपने जाना मैं आत्मा हूँ, किताबों से पढ़ करके आपने जाना कि मेरा पर्पस है भगवान की प्राप्ति करना, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, और रियलाइजेशन होना कंप्लीटली डिफरेंट, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, सेशन काफी आगे बढ़ रहा है, फिर काफी लोग हैं, तो इस चीज पे कैरी ऑन नहीं करूंगा मैं कभी और। फिर अगर फ्री टाइम मिला नहीं, या सब मौका मिला तो सबको एंजॉय सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत क्योंकि अच्छे है, इसके थ्रू जो मेरे है, पर कहने का मतलब ये है कि नहीं, मुझे मैम ऐसा लगता है ना कि देखो, अल्टीमेटली समझदार आदमी वो है जिसने जान लिया कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है और अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप है ना इन चक्करों में पड़ोगे, है ना, आपके पास इस लाइफ में है ना रिलेशनशिप इशू है, मनी इशू है, फूड का इशू है, हेल्थ का इशू है, इन चक्करों में पड़ने की जब अल्टीमेटली आपको ये सारे इश्यूज क्योंकि सॉल्व इन करते हुए धीरे चक्रों में धीरे। लिसन, क्योंकि इन चक्रों में पढ़ करके ही, इनको इम्प्रूव करके ही आप भगवान के नजदीक जाओगे। आप आज आप एक, मैंने शायद तुमको पहले ही बोला था, ठीक है, कि एक गरीब कभी भी भगवान के सामने जाकर खड़ा नहीं हो सकता। भगवान के सामने खड़ा का मतलब भगवान सीधे उसे अमीर बना देते हैं। सुदामा का पता है ना, जब सुदामा भगवान के करीब आया तो भगवान ने उसे अमीर बना दिया। तो सुनो, ये सबसे पहले तो मिथ हटाओ माइंड से कि रिलेशनशिप इशू को क्यों सॉल्व करे, मनी इश्यूज को क्यों सॉल्व करे, सीधे ही भगवान को क्यों नहीं पाले, है ना। ये मिथ सामने माइंड से आपको हटाना पड़ेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। दिस इज नहीं नहीं समथिंग नहीं विच, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई रिलेशनशिप को खराब करके आप भक्ति मार्ग पे बढ़ रहे हो, या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को पूरा ना करते हुए आप आगे बढ़ोगे, तो वो तो फिर हाँ, वापस से और जब ब्लॉकेज आप बन जाएगा। और जब आप अपने मनी इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, ठीक है, जब आप अपने बाकी के इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, आपके फाइनेंस इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप भगवान के क्लोज जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। ठीक है, क्योंकि आप गए वहां पर इसी वजह से थे, क्योंकि आपको ये इश्यूज हो रहे थे। अब वो फिर कॉन्सेप्ट वाली बात है, देखो है ना, अब है ना, जो कॉन्सेप्ट है भी गॉड के पास पहुंचना है, वो भी कई लोगों का अलग अलग तरीके से होता है कि हम क्यों मतलब गॉड के पास कैसे जाएं। अब जैसे आप बता रहे हो कि ये सारे इशू रिजॉल्व करते हुए धीरे धीरे वन बाय वन, है ना, सीढ़ियों से चढ़ो, और मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सीधे लिफ्ट में बैठो, ये तरीका है और आप पहुंच जाओगे, तो वो तो फिर मतलब देखो, पाथ अगर कैसे मैंने वही सिलेक्शन बोला, करना है। अगर अगर आप पहुंच जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर हाँ, पाथ अच्छा है ना। एग्जैक्टली। अगर आप पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करो उस चीज को। पर अगर आपको लेकिन लग रहा है आप नहीं पहुंच पा रहे हो, देन यू कैन सी दी ऑल्टरनेटिव्स। नहीं, बट अल्टीमेटली पहुंचना तो देखो, टारगेट जो है, मंजिल जो है, वो तो सबकी एक ही है ना, मंजिल अल्टीमेटली सबकी पहुंच। एक है। ठीक है। भगवान का मतलब क्या है बोलो? आनंद है ना। एंड यू बिल्कुल। आर स्ट्रगलिंग सो मच, तो हम्म। जब आप अपने इश्यूज रिजॉल्व करते हो तो आपको हम्म, आनंद मिलता है। तो आनंद बिल्कुल। इज द अनदर नेम ऑफ गॉड, यू आर इन द गॉड। एग्जैक्टली। ठीक है, यू आर इन पीस, यू आर इन द गॉड। हाँ। और जब इस तरह से, और दूसरा नंबर 2, भक्ति योग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल क्या है? भक्ति योग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल ये है कि आप कितना ही भगवान का नाम लो, अगर आपका अंतःकरण अशुद्ध है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अब अंतःकरण अशुद्ध है, इसका मतलब क्या होता है कि अंतःकरण में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। जब हम हीलिंग से नेगेटिव इमोशंस को हटा रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली? हम जब हीलिंग के थ्रू मनी को लेकर के नेगेटिव इमोशंस हटा रहे हैं हम रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव इशू हटा रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं ना। फिर इस शुद्ध अंतःकरण से आपको भगवान को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। भगवान अपने आप आ जाएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका फोकस अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, सिर्फ हमें डिस्कशन करना है, डिस्कशन से समझना है, बुक से समझना है, बुकिश नॉलेज से समझना है, तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर आत्मा है तो आप मेडिटेशन करके आत्मा को महसूस तो करो।
थोड़ा आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो लो, आप पता तो करो प्रैक्टिकली आत्मा होता क्या है, बॉडी से बाहर निकलना अंदर आना होता क्या है शरीर में रहते हुए। ठीक है, तो आप आत्मा हो, बुक्स में लिखा है, भगवान के पाठ हो बुक्स में लिखा है, लेकिन आपको ये फील भी तो करना पड़ेगा ना किसी न किसी प्रैक्टिस के थ्रू। तो आत्मा आप हो, ये मेडिटेशन के थ्रू आप प्रैक्टिस करो, आप फील करो। नंबर 2, अंतःकरण की शुद्धि करो। तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं, मुझे एनर्जी हीलिंग की टेक्निक्स बेस्ट लगती है। फिर उसके बाद थर्ड इज, अब आप भगवान को अब याद करो, और याद करो क्या, वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज आनंद स्वरूप है, यू विल फील हैप्पीनेस इनसाइड यू, राइट? तो ठीक है। दैट्स इट विक्रम फ्रॉम माय साइड। बिकॉज क्या होता है ना, तर्क का कोई एंड नहीं है। हाँ, वो तो तर्क वितर्क तो चलते रहेंगे, बहुत नेवर एंड और एंडलेस। देयर आर सो मेनी पाथ्स। तो विक्रम, आई ऑलवेज फील कि हमको ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे माइंड में बिल्कुल स्ट्रांगली यू आर कन्विंस्ड कि तुम्हारा पाथ डिफरेंट है, ठीक है ना, लाइक दिस दिस एनर्जी हीलिंग के कॉन्सेप्ट्स या ये वर्कशॉप्स, अगर ये पाथ तुम्हें लग रहा है कि इसमें तुमको लाइक यू आर नॉट कन्विंस्ड, तो तुम्हें लाइक माइंडेड लाइक उधर ही जाना चाहिए, जो तुम्हारे सत्संग है ना, जो इस्कॉन का है, वहां तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कंप्लीटली मैं इस्कॉन को फॉलो नहीं करता। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज मैं वहां से ग्रैब कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, ऐसा नहीं कि है ना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट पर अल्टीमेटली पर क्या है ना पता है ना। विक्रम, सुनो, लिसन, पर अब तुम्हें एक पाथ को चुनकर के, एक पर्टिकुलर एक वे को चुनकर के आप अपने ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम कोई सा भी पाथ चूज करो। क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने जैसे बताया ना, कहने से सुनने से नहीं आती हैं बातें। जैसे हम जब एनर्जी हीलिंग में जब लोग टेक्निक करते हैं, तो टेक्निक करने से पहले उनको बात समझ में नहीं आती है, और जब हार्ट क्लियर हो जाता है तो नेचुरली फील वो बात जो मैं मुझे पता है, लेकिन मैं उस वक्त नहीं बोलती हूँ, बाद में अपने आप ही बोलते हैं, अरे नहीं मैम, मतलब बिफोर, जैसे यहाँ पे कोई है क्या, जैसे काफी क्वेश्चंस आ भाग्य रहे हैं। लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी है ना, तो जैसे भाग्या को भी पहले ऐसा फील होता था कि नहीं, पापा ने जो पापा बोलते थे उसको बहुत ज्यादा फील होता था, बट व्हेन शी डिड हीलिंग तो उसको वो नेचुरली लगता था। हाँ, फिर उसको नेचुरली मन में कंपैशन आ गया अपने पापा के लिए, जो पहले नहीं आ रहा था, नेचुरल आता है। विजडम, बाहर से जो विजडम मिलता है वो बिल्कुल जीरो काम करता है, लेकिन अंदर से जो विजडम आता है ना, वो 100% काम करता है। तब आप कंपैशन, दूसरों को समझना, ये सारी चीजें आपको नेचुरली आती हैं। अभी तक मैम क्या हुआ है कि है ना, पता है प्रैक्टिकली मैंने ऐसा कोई सेशन लिया नहीं है, मैं पीएलआर में जा नहीं पाता हूँ, ठीक है, इन चीजों को वो करते हैं। लेकिन है ना, मैंने एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो ना तो मैंने भगवत गीता खुद से पढ़ी है, ठीक है, ना है ना ऐसा कुछ मैंने सुना है, भागवतम सुना है, ठीक है, काफी और भी चीजें सुनी है। लेकिन मुझे इन चीजों में पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट आता है, कोई भी है ना कुछ लॉजिक देता है ना तो मैं काटने की कोशिश करता हूँ कि इसको है ना ऐसे काट देते हैं, और मैं तर्क देने लग जाता हूँ। नहीं, ठीक है, तो अब अब वो तुम ये मुझे कहीं बिल्कुल नहीं। बंद कर दो विक्रम, बिल्कुल बंद कर दो ये तर्क। अब तुम सिंपल जो एक्सरसाइज है ना, उसको फॉलो करो, और उसको दिल से करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा 16 माला का जाप करना है, ये उनका एक्सरसाइज है, तो अब तुम याद रखना, तर्क वितर्क में स्पिरिचुअल एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज से एनर्जी बढ़ती है। तो अब तुम अपनी एनर्जी बढ़ाओ, और जो भी जिसको भी फॉलो करो, एक्सरसाइज पर फोकस करो। और अब तुम बिल्कुल डिस्कशन मत करो, किसी से भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करो, रिजल्ट एक्सरसाइज से ही मिलते हैं। ये इस्कॉन की ठीक क्या है। पद्धति अच्छी है, बट अगर यूं तत्वों की बात करें और बिल्कुल डीप रूट नॉलेज की, तो फिर कृपालु जी हैं महाराज जो हैं, और वो कीर्तन इनका करो लॉजिक महाराज जी मुझे का। अच्छे लगते हाँ, हैं ना। हाँ, तो तो महाराज जी उन कीर्तन, महाराज जी कीर्तन कराते हैं, और महाराज जी का ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है, बिना अंतःकरण की शुद्धि करे हुए हाँ, आप बोलते हैं। आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने बिल्कुल। वही कहा ना,
तो तुम अगर कृपालु जी महाराज को फॉलो करना चाहते हो, वो मेरे भी गुरु हैं, ठीक है, आई नो। तो अगर तुमको उस वे में चलना चाहते हो उस वे में करो। मैंने तो महाराज जो कह दिया था, महाराज जी मुझे तो अंतःकरण की शुद्धि एनर्जी हीलिंग टेक्निक से ही अच्छी लगती है, मैं इसी से करूंगी। हाँ वो खत्म हो गई तरीका बात। ठीक है, सही है। हाँ, मैं ठीक तो है मैम। महाराज जी से पर्सनली मिली हुई हूँ। ओके, मुझे तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो मुझे अभी तो फॉलो उन्होंने, करता हाँ, हूँ। प्रचारिका बनने के लिए बोला था, पर उस वक्त मैं रेडी नहीं वाओ, थी। बन जाना चाहिए था। उस वक्त मैं रेडी नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि अरे नहीं यार, ये मेरे बस का नहीं है ये सब करना दे, पर देखो इतने सालों बाद आज वही चीज कर रही हूँ। वे डिफरेंट है, थोड़ा मॉडर्न हाँ वे है। बिल्कुल बिल्कुल, सही है। चलो ठीक है विक्रम, गुड लक ठीक है, फॉर ओके। योर हाँ प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग माय डाउट। वेलकम वेलकम। चलो भाई, एनीवन एल्स? खूब अच्छे से सबका। हेलो मैम, गौतम दिस साइड। यस गौतम। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो या मैनिफेस्टेशन करते हैं तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाती है। हाँ, वो इसीलिए पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करना आपको प्रॉपर करेगा जब आप उसको, पहले आप एनर्जी हीलिंग का वर्कशॉप ज्वाइन करो, उस अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लियर करो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत डीप है, 2 मंथ्स लग जाते हैं मुझे एक्सप्लेन करने में। चलो मैं पहले अपना बता देती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट माई कोर्सेस? तो जिसको कोर्सेज के बारे में, अच्छा, जो कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं वो स्टे करें, और जिनको सिंपली कोई क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन पूछ के जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ लें, और फिर उसके बाद में वो करूंगी। हाय मैम, कल्पना दिस साइड। ओके कल्पना, यस। हाय, एक्चुअली मैम मेरे को तो कोर्स करना है, बट मेरा एक क्वेश्चन भी है। जैसे ये लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, तो फिर हॉरोस्कोप का कोई रोल है क्या? क्योंकि है ना बोलते हैं। यस, मैं बताती हूँ। हॉरोस्कोप अपने आप में अल्टीमेट साइंस है, बट ओनली द प्रॉब्लम इज कि साइंस को जानने वाले जेन्युइन पर्सन्स बहुत कम है। मैम क्या हम अपने कर्मा से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी जन्म पत्री में लिखा हुआ बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर पंडित जी क्यों बोलते कि ये अंगूठी पहन लो इससे ठीक हो जाएगा, ये इतने ये इतना सारे जाप कर लो इससे ठीक हो जाएगा, मुसीबत टल जाएगी। मैंने पंडित जी के अकॉर्डिंग अंगूठी भी पहनी, सब किया, बट वो टेम्परेरी ठीक होता है लेकिन नहीं होता। तो हाँ, तो वो इनर वर्क करना पड़ता है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। है ना, Okay. इनर वर्क बहुत, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे जब हमारी जन्म पत्री बनती है तो हमारे जितने भी पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं उसके बेसिस पर वो पूरा बन जाता है कि ये चीजें हैं, अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं करा तो ऐसे ऐसे चीजें होंगी। ठीक है, प्लस कुछ चैलेंजेस होते हैं कि ये चैलेंज आएंगे तो आप इससे ये सीखोगे, ये चैलेंज आएंगे तो आप इससे ये सीखोगे। चैलेंज नहीं होंगे तो हम इवॉल्व कैसे होंगे? ठीक है, जैसे किसी के साथ बिट्रे हो गया, ठीक है, अब बिट्रे हो गया तो इंसान उस वक्त सेल्फ लव सीखता है, सेल्फ लव का चैप्टर सीखता है। हाँ, किसी लेकिन कई बार जो चैलेंजेस आते हैं उसमें अगर दूसरे पर्सन का रोल है एंड वी कैन नॉट चेंज दैट पर्सन, वी तो कैन फिर नॉट हम चेंज पीपल। लिसन कल्पना, वी कैन नॉट चेंज एनी पर्सन। लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जब हम हीलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हम खुद को चेंज कर लेते हैं। खुद के चेंज करने से धीरे धीरे उस वाइब्रेशन का इफेक्ट बाकी जगह पे पड़ता है, और उसके बाद चीजें बदलने लगती है। लोग भी बदलते हैं बट टाइम लगता है उसको। पहली तो चीज होती है हम अपना रिस्पॉन्स बदलें। प्रॉब्लम ये है कि लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही है और हमारा रिस्पॉन्स भी बिल्कुल जैसे माइंड प्रोग्रामिंग हो गई। जैसे सामने वाले बोलते हैं वैसे ही हमने बोल दिया। एक मतलब देखा ना आपने, आपका एक टिपिकल Right. रिस्पॉन्स हो जाता है कि द मोमेंट जैसे बच्चे ने मोबाइल उठाया है ना, और मदर की हैबिट है जैसे मोबाइल दिखाया एकदम से उसको गुस्सा आया, फिर मोबाइल ले लिया तूने। ठीक है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। और जब हम बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, ये एक साइकिल बन जाती है। बच्चे ने मोबाइल लिया, मदर ने गुस्से हो गया, तूने फिर मोबाइल ले लिया, फिर बच्चे कहते आप हमेशा डांटती रहती हो मुझे। तो ये उसका हमारा डायलॉग भी फिक्स हो गया,
ये मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरे बेटे का ये बहुत लंबे समय तक चला था। वो मोबाइल उठा तो मैं उसे गुस्से में देख के बोली तूने फिर मोबाइल ले लिया, मेरा मोबाइल होने से आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। मतलब ऐसा ही हमारा साइकिल बन गया था, अनटिल अनलेस आई ब्रेक माई साइकिल। मैंने अपना बोलने का तरीका चेंज किया, तो धीरे धीरे जब मैंने अपना चेंज किया पैटर्न, तो धीरे धीरे उसने भी चेंज किया अपना पैटर्न। पर टाइम लगता है इसको, इट्स नॉट लाइक वन डे में हो गया। मैम जो ये एनर्जी हीलिंग जो भी एक्सरसाइज हैं, तो इनसे अगर मान लीजिए कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है, या फिर एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस तब तक ही इफेक्ट रहता है? देखो, इसमें दो चीजें हैं। जैसे हम अभी कर्मास की बात कर रहे थे, तो कर्मास दो टाइप के होते हैं, एक तो पास्ट लाइफ कर्मा, एक प्रेजेंट लाइफ कर्मा। ठीक है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो भी नेगेटिव इमोशन है, ये भी दो साइड से आ रहा है। एक तो हमारा पास्ट लाइफ कर्मास, यानी पास्ट लाइफ जो स्टोर करे हुए हैं। जैसे आपने देखा है, हम पुराने जैसे आधी ज्यादा लड़ाइयां जो भी होती हैं हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, अक्सर, और आप देख लेना अपने पेरेंट्स को भी देख लेना, ठीक है, जो अब तक बूढ़े हो चुके हैं, इवन दे यूज्ड टू टॉक की नो, तुमने ना उस टाइम ऐसा करा था, तुमने ना उस टाइम वैसा किया था। मतलब वो पुरानी बातें ही बार बार बोल करके लड़ते रहते हैं। होता है ना ऐसा, वेरी कॉमन ना। यस वो मैम। पुरानी बातें, ठीक है, इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो पुरानी बात याद करके एक दूसरे को ताना मारते हैं, बहुत बुरा महसूस करते हैं, बुरा बोलते हैं। तो एक तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इसकी वजह से है, तो एनर्जी हीलिंग टेक्निक से सबसे पहले जब हम पास्ट क्लियर करते हैं, ये वाली प्रॉब्लम जो यहाँ से आ रही है, ये कंप्लीटली खत्म हो जाती है। पुरानी बातों को याद करके, पुरानी बातों को याद करके डरना, पुरानी बातों को याद करके एंग्री होना, फियरफुल होना, मतलब जो भी नेगेटिव इमोशन पुरानी बातों को याद करके रोज आ रहे हैं आपको, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्रेजेंट कर्मा भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रेजेंट कर्मा क्या होता है? प्रेजेंट इमोशन वो आते हैं हमारे, जैसे अब हम हैं, हम दिन में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी एनर्जी का हमारी एनर्जी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी पर्सन से मिले हो जो बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में बात कर रहा है, बहुत इरिटेटिंग में बात कर रहा है, आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने बड़े हीलर क्यों ना हो, बहुत देर तक उसके कांटेक्ट में रहोगे तो धीरे धीरे आपकी भी वाइब्रेशन, क्योंकि साइंस है ये, आपके वाइब्रेशंस भी चेंज होने लग जाएंगे, आप भी इरिटेट हो सकते हो, आप भी गुस्सा हो सकते हो, कुछ भी आपके अंदर हो सकता है। तो ऐसे इसीलिए उस टाइम में अपने आप को डेली क्लीन करना जरूरी होता है। तो अगर आपने एनर्जी हीलिंग टेक्निक सीखी है, तो आपको डेली अपने आप को, अपने दिन को देख करके क्लियर करना जरूरी है। एनर्जी हीलिंग टूल टेक्निक्स, ऑल द हीलिंग टूल टेक्निक्स लाइक द फूड फॉर द सोल। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, कोई कहे कि अच्छा एक बार खा लिया, अब जिंदगी भर नहीं खाएं, क्या फर्क पड़ता है? पर ऐसा नहीं है ना, हम अपनी बॉडी, कुछ काम होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। इसी तरह से हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए हीलिंग टेक्निक, टूल टेक्निक्स डेली बेसिस पे करना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तो पास्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, वो बातें बार बार वापस नहीं आएगी। लेकिन प्रेजेंट में जो आप नए नए कर्मास कर रहे हो, नई नई सिचुएशन में आ गए, तो हम कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे प्लीज क्लीन कर लो आज अपने आप को। आज अपना दिन भर नोटिस करो, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई, उसे क्लीन करके फ्री हो जाओ। ओके मैम, गॉट इट ना? ओके मनीषा, यस। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कनेक्ट करके। सेम हियर। करीब मेरे को 2-3 महीने हो गए हैं सुनते हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं मतलब ये मैं अपना पास्ट देख पाऊं कि पिछले जन्म में मैं क्या थी, कैसे थी। तो रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही मैंने मतलब आपका नहीं सुना था, किसी और का सुना था, पायल शाह का सुना था। तो मैं बहुत कनेक्ट हुई, मुझे बहुत खुश हुई। तो मेरा ये क्वेश्चन है मैम कि मेरे अंदर क्या है, मतलब ये बहुत सालों से है कि अगर कोई बात कोई कह देता है, कोई मजाक में भी कह देता है, या कोई छोटी सी बात भी होती है, तो वो कानों में मतलब वो उसका असर जो है वो रहता है लंबे समय तक, बार बार वो बातें बहुत ज्यादा याद आती है। यस यस। उसी तकलीफ में मैं जीती रहती हूँ कि ऐसा क्यों कहा उसने, क्यों कहा।
तो वो चीज सेंसिटिव नेचर, हाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव। ये भी हील हो सकता है ना? ये भी हील हो सकता है कि हम सेंसिटिव हैं, तो क्यों हम सेंसिटिव हैं। और ऊपर से क्या होता है, आप देखना जो सेंसिटिव नेचर जिनका होता है, वो सेंसिटिविटी भी ऐसा नहीं कि उनको सबके लिए ही होती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही साथ होती है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं उनकी लाइफ में, और वो क्यों, क्योंकि पास्ट, अगेन वही पास्ट इमोशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब वो पापा हो किसी के, वो किसी की मदर हो, वो किसी की सिस्टर हो, भाई तुमने पहले ऐसे बोला था, फिर उसके बाद वो कीप रिपीटिंग द सेम पैटर्न, तो इवन आपका भी पैटर्न रिपीट होता है, तो ये But पैटर्न्स ब्रेक कर सकते हैं। हाँ जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में ऐसा होता है कि मतलब ज्यादातर लोग जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के को साथ में लेके नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होता, मतलब सभी के लिए होता है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इन जनरल अगर किसी हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं हो, पर्टिकुलर सिचुएशन हो, ने कोई पर्टिकुलर इमोशन हो, जैसे जहाँ एक पर्टिकुलर इमोशन कोई पर्टिकुलर फील करा रहा है, कोई आपको लो फील करा रहा है, आप तुरंत, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर हील हो सकता है, सेंसिटिव नेचर को भी हील कर सकते हैं, पर लगना पड़ता है एक बार काम करने के लिए, है ना, रातों रात रिजल्ट नहीं आता, करना पड़ता है। ओके मैम।